पूर्णिया के मरंगा थाना के हरदा निवासी मक्का खरीद बिक्री के बड़े व्यवसायी दीपक प्रजापति 3 से 4 दिनों से लापता है। उनका एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर इस दरमियान वायरल भी हो रहा है, जिसमें दीपक प्रजापति ने अपने सुसाइड के लिए बड़े भाई महेंद्र पंडित की पत्नी माधवी पाल और दीपक प्रजापति की पत्नी बेबी पाल को जिम्मेदार बताया है। दीपक प्रजापति पर किसानों का करीब 1.5 करोड़ रुपया बकाया है। दीपक प्रजापति के सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकांश किसानों ने पूर्णिया एसपी को लिखित शिकायत कर दीपक प्रजापति के लापता होने का कारण पूछा है और पूर्णिया एसपी से इस मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच की मांग की है। किसानों को शक है कि महेंद्र पंडित, विनोद पंडित और उनके परिवार के तमाम लोगों का यह साजिश हो सकता है। किसानों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि दीपक प्रजापति ने अगर सुसाइड की है तो उसके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? अगर सुसाइड ही किया है तो उसका मूल वजह क्या था? परिजनों को यह सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए, किंतु परिजन इस मामले में कुछ भी साफ साफ बताना नहीं चाह रहे हैं। कहीं किसानों की रुपये हड़पने के लिए उनके परिजनों ने दीपक प्रजापति की हत्या तो नहीं कर दी और उसे सुसाइड बताने की कोशिश तो नहीं की जा रही है ताकि मामले को दबाया जा सके और किसानों के रुपये हड़पे जा सके, या फिर दीपक प्रजापति को कहीं बाहर भेज दिया गया है और झूठ मूठ का सुसाइड करने का बहाना बनाया जा रहा है। किसानों ने कहा कि दीपक प्रजापति के परिवार वालों के बयानों में काफी विरोधाभास है और जो सुसाइड नोट वायरल हो रहा है उस पर दीपक प्रजापति का हस्ताक्षर बिल्कुल सही मालूम पड़ता है और हो सकता है पारिवारिक कलह के कारण महेंद्र पंडित, विनोद पंडित और उनके परिवार के लोगों ने दीपक प्रजापति की सही में हत्या कर दी हो और उसे आनन फानन में रातों रात जला दिया है ताकि पुलिस को इसकी भनक तक न लग सके था। उनकी डेड बॉडी को रातों रात जलाने की क्या जरूरत थी? हम लोग किसान हैं, हम लोग मकई की खेती करते हैं। उपज का माल जो भी था हरदा हम दीपक को देते थे। दीपक और उसका भाई महेंद्र और क्या नाम है विनोद को देते थे। इस बार हम लोग को दिए तो बोला कि पैसा हम लोग को लेट हो गया देने में। बोला कि ठीक है 2 दिन रुकिए, आप लोग पेमेंट कर देंगे। इसी बीच में हमको मालूम हुआ कि 27 तारीख को दीपक सुसाइड कर लिया है। हम लोग को मालूम हुआ और हम लोग चाहते हम लोग को पेमेंट किसी तरह से मिल जाए। क्यों सुसाइड किया? वो अपना उन लोग का भाई का फैमिली फैमिली में आप लोग का बकाया था? पैसा कितना किसानों का पैसा उनके पास? मोटामोटी हम लोग के 22-23 किसान अभी लोग हम लोग जो जानकारी में है। अच्छा, और उनका कितना पैसा, कुल कितना पैसा लगभग? हम लोग 1.5 करोड़ हम लोग जानकारी में है कि हम लोग का 1.5 करोड़ का लगभग है बकाया। बाकी हाँ, तो पैसा परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। पेमेंट का रिसिप्ट का सब कुछ है आप लोग? हम लोग जो जिसको दिए हैं दीपक को उसका अपने सब दस्तखत किया हुआ पेपर है, सब चलाना सब कुछ है आप लोग? सारा परिवार वाला गछा था कि देंगे 2 तारीख कहाँ का किया था? घर कब हम लोग को उतना कंफर्म नहीं हो पाए, वो की जानकारी नहीं है आप लोग? नहीं है। हम लोग सुबह में आए तो देखे कि कुछ नहीं, उसका घर पे सब बराबर है, कुछ नहीं है। तो किस दिन सुसाइड किया था ये बताइए। 27 तारीख को रात में। 27 दिसंबर। हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या होना हम लोग चाहिए? तो गरीब आदमी, हम लोग किसान हैं। हम लोग पैसा नहीं मिला, हम लोग सुसाइड कर देते हैं। किसान जो है ग्वासी गांव के हैं, कुछ हमारे बगल वाले किसान भी हैं। लगभग हम लोग 30-35 किसान हैं, ठीक है, जो कि 10 साल से, पिछले 10 साल से हरदा बाजार के जो दीपक प्रजापति हैं और उसके भाई महेंद्र पंडित और उसका भाई विनोद पंडित, तीनों भाई मिल करके खरीद बिक्री करते थे। धान मक्का हम लोग सब उसी को दिया करते थे हमेशा, और उसमें हम लोगों को बस राटन स्लिप मिलता था और वो एक लिख करके देते थे और समय पे हम लोग को पेमेंट कर दिया जाता था। लेकिन इस साल हम लोग 3 महीने से पैसा हम लोग डेली, कल परसों 10 दिन 15 दिन कर करके डेली जाते थे आते थे। हम लोग को लास्ट में बोला कि हमारा पेमेंट कहीं फंस गया है, आने में डिले हो रहा है, हम अपना ज़मीन बेच रहे हैं अपना हरदा बाजार करके, जिसमें कि चारों भाई का हिस्सा है, ठीक है। वो बेच करके हम आप लोगों को 2 तारीख का पेमेंट क्लियर कर देंगे। 30 तारीख को हमारा रजिस्ट्री है, वो रजिस्ट्री के लिए वो अपना ज़मीन का रेट भी कर चुका था किसी और के थ्रू, एग्रीमेंट वो बना चुका था। वो एग्रीमेंट हम किसान सबको दिखाया भी था कि 2 तारीख को आप लोग का पेमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ 31 लाख रुपया हम अपना ज़मीन बेचा था। हम लोगों का लगभग 1.5 करोड़ रुपया उसके यहाँ बकाया है अभी। उसका कुछ पैसा जो हम लोग से उठाया है माल, वो भी कहीं पर बकाया है, वो पेमेंट आने में उसको डिले था। लेकिन जब 27 तारीख को अचानक, हम लोग तो 2 तारीख का नाम सुन करके स्थिर हो गए, लेकिन 27 तारीख को अचानक रात में 10 बजे के आसपास हम लोगों को खबर मिली दीपक कुमार पंडित ने आत्महत्या कर लिया है। सभी किसान गांव में घबराने लगे, डर गए, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई बिछावन पकड़ लिया किसी का, कोई मतलब तुरंत गिर गया, ऐसा बहुत सारा किसान हॉस्पिटलाइज भी हो गया। तो सुबह में आप लोग कोई नहीं गए उनके? सुबह में हम सभी किसान ने
हम तो नहीं थे यहाँ पे प्रेजेंट, हम दिल्ली में थे उस दिन, लेकिन किसान सभी भाइयों ने हमारे जो भी गांव के थे सब गए वहाँ 6 बजे सुबह। तो वहाँ उनके भाई महेंद्र पंडित और विनोद पंडित ने बोला कि रात को 10 बजे डेथ किए और हम लोगों ने रात के 1-2 बजे सदर अस्पताल में मृत्यु हुई और 1-2 बजे रात में हम लोग उसको दफना दिए या मतलब जला दिए। लेकिन उस बॉडी को हमारे परिवार में या फिर कोई किसान भाई ने या उसके टोला मोहल्ला में किसी ने नहीं देखा कि बॉडी हुआ क्या या मरा भी है या नहीं, हम लोगों को इसकी बात की जानकारी नहीं है। और दिन में 10 बजे हमें एक सुसाइड नोट मिला जिसमें दीपक कुमार पंडित प्रजापति ने ये दर्शाया है, थानाध्यक्ष के नाम पे लिखा है कि महेंद्र पंडित, उनकी वाइफ बेबी पॉल और उनकी भाभी का नाम कोई पॉल, माधवी पॉल, इन तीनों ने मिलकर के उन्हें टॉर्चर किया करते थे। टॉर्चर करने के कारण वो जो है आत्महत्या कर रहे हैं। वो ये भी उन्होंने सुसाइड नोट में ये भी दर्शाया है कि वो अपना ज़मीन बेच करके किसानों का भुगतान करना चाहते थे, जिस पे रोक लगाने के कारण उन्होंने दीपक कुमार प्रजापति ने सुसाइड कर लिया। पैसा किसी तरह हमारा रिफंड करा दीजिए और दीपक प्रजापति को इंसाफ दिला दीजिए। कितने किसान हैं? सरकार से बस यही चाह रहे हैं कि किसी तरह किसान का पैसा दिला दे, किसान को फिर से खेती करना है। मकई दिए हैं उसको, तीनों भाई मिलके काम करता था, जिसमें एक भाई बोल रहा है डेट कर गया, क्या हुआ नहीं जानते हमको 2 भाई से पैसा चाहिए। तो वो सही में डेट किया है? ये हमको जानकारी नहीं है डेट किया है कि नहीं किया, कोई नहीं देखा है। तो आप लोग गए तो वो क्या कहा कि डेट हो गया है? बोला डेट किया। तो कैसे डेट किया? अब कैसे किया नहीं किया ये हमको जानकारी नहीं है। वो जो बताया वो बताइए ना। वो जो क्या बताया आपको? वो बोला सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड किया तो पोस्टमार्टम किया है उसका? नहीं किया है, क्या कि नहीं किया वो जानकारी हमको नहीं है। तो सुसाइड करने का कुछ का पूछे ना, सुसाइड क्यों किया, किस कारण से किया? वो कुछ नहीं बोला सुसाइड कर लिया, अब आप लोग जाइए यहाँ से, पैसा नहीं है आपका। ये कौन बोला आपको? महेंद्र और विनोद। मतलब सुसाइड कर लिया? हाँ। सुसाइड करने का कारण भी नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। सुसाइड किया कि नहीं किया वो हम जानते नहीं है, वो जो बोला तो वही। ऐसा तो नहीं है कि वो घर से लापता है हो कहीं? सकता है, भाग भी सकता है घर से, कहीं छुपा कितना भी- रुपया आप लोगों का सबके साथ मिला करके है? लगभग 1.5 करोड़ रुपया। लगभग 1.5 करोड़ है। हाँ। तो क्या लग रहा है उन लोगों का हड़पने का नियत है? हाँ, यही है कि दोनों मिलके पैसा हड़पने में। आप लोग क्या चाहते हैं? एसपी से मिले तो क्या चाहते हैं आप हम लोग? लोग क्या, पैसा चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग चाहते हैं कि इस मामले का जांच हो? हाँ, जांच भी हो और हम लोग को पैसा दिला दिया जाए। अगर दीपक मर गया तो उसको भी इंसाफ मिल जाए। हाँ, मरा है कि नहीं मरा है कौन बोलेगा। अच्छा, ये तो क्लियर अभी नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? ललन कुमार गुप्ता। अच्छा, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए आप लोग। हम लोग तो महेंद्र के यहाँ गए हुए थे, तो महेंद्र डायरेक्टली हम लोग को बोला कि जाओ तुम लोग ऐसा बहुत देखे हैं, 10 लाख रुपया और खर्चा कर देंगे, ऐसे मेकअप हो जाता है। तो दीपक के बारे में क्या बताया? दीपक हम लोग से मिला ही नहीं है, दीपक गायब है। तो आखिर वो परिजन कुछ बताया तो होगा? वो बोला कि सुसाइड किया है, लेकिन बॉडी उसका अगल बगल का कोई वेरीफाई नहीं किया है अभी तक। मतलब कोई नहीं देखा है? कोई नहीं देखा है बॉडी कोई देखे तब तो। वो बोला सुसाइड किया है, हम सदर अस्पताल ले गए हैं। सदर अस्पताल ले जाने का मतलब पोस्टमार्टम होना चाहिए। और 8 बजे रात में वो बोलता है ये डेट किया है, तो आखिर पोस्टमार्टम कब हुआ उसका? या तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, कुछ नहीं है उसके पास। आखिर सुसाइड भी किया तो किस कारण से किया? वो मतलब फैमिली का प्रेशर, वो बता रहा था फैमिली प्रेशर है, लेकिन हम लोग को जहाँ तक लग रहा है कि वो हम किसानों का पैसा गबन करने के। अच्छा, गबन करने का इरादा है? हाँ, फुल फैमिली प्लानिंग है। हो सकता है उसको कहीं भगा दिया हो। क्योंकि उसके बेटे को हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, जो कि पैसा है हम लोग का, हम लोग को कुछ लिखित दो, तो बोला कि ठीक है 2 दिन रुकिए, आप लोग को फुल पेमेंट मिल जाएगा। दूसरे ही दिन वो कहता है कि सुसाइड कर लिया। तो एसपी साहब से आप लोग क्या निवेदन करना चाह हम रहे हैं? लोग उचित न्याय जो होता है, क्या कि हम लोग मामले का जांच होना चाहिए। सभी उसी पर निर्भर है, रोजी रोटी सारा समझ लीजिए फैमिली का पूरा उसी पर निर्भर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर वो सही में सुसाइड किया है तो किस कारण से किया है, कौन कौन इसके लोग जिम्मेदार दोनों को हैं? न्याय मिले। अगर वो सुसाइड किया तो उसको भी न्याय मिले, हम किसानों को भी न्याय दोनों को न्याय मिले, दोनों को न्याय मिले। पुलिस इसकी जांच करे। जी, आप लोग ये चाह रहे हैं? हम लोग तो थाना भी गए, थाना से हम लोग को मतलब कि लगा कि हम लोग कुछ मांगने के लिए आए, उस टाइप से हम लोग को भगा दिया गया। ओ, थाना गए तो आप लोगों को भगा हम दिया? लोग लगभग 20 किसान से गए थे, हम लोग को मतलब दुत्कार के भगा दिया है, ऐसे वैसे होता है, जाओ रोज का काम है ये सब। अच्छा, एक तो सुसाइड नोट सोशल मीडिया पे भ्रमित हो रहा है, तो वो क्या लग रहा है, उसमें कितनी सच्चाई आप वो लोग तो को? दीपक का ही है, क्या कि उसमें साइन जो हम लोग को दिया जाता है, साइन जो करते हैं वो हैंड राइटिंग जो होता है वो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है वो? मैच कर रहा है। तो आप लोग को लग रहा है क्या कि हो सकता है कि वो मतलब प्री प्लान्ड हो सकता है, ये प्री प्लान हो सकता है? हाँ। अच्छा, अब आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे?
हम तो किसान हैं। हाँ बोलिए। माल दिए हुए थे दीपक को 2 महीना पहले। हम लोग को 8 दिन पर यानी 24 तारीख को हम लोग का शासन दिया कि ठीक है आप लोग को 2 तारीख पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है पेमेंट मिल जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को 27 तारीख को रात में मैसेज मिला कि दीपक सुसाइड कर लिया है। अच्छा। हम लोग तो रात में नहीं गए, सुबह में हम लोग उसका घर पे पहुँचे, देखते हैं कि वहाँ ना दीपक है ना उसका लहास है ना कुछ नहीं है वहाँ पे, कोई भाई भी वहाँ पे नहीं है, कोई नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे। फिर हम लोग गाँव वाला अस्पताल लगाए तो गाँव वाला कुछ नहीं, फिर बाद में उसका आदमी से भेंट किए, बोला कि हाँ दीपक रात में सुसाइड कर लिया है। तो उसको क्या किए तो बोला रात में 2 बजे हम जला दिए उसको। ऐसे बोला? हाँ महेंद्र बोला, उसका लड़का सब मिलकर बोला रात में 2 बजे जला दिए? जला दिए। तो हम लोग क्या जला दिए तो पूछे ना कि हाँ का हाँ क्यों जला दिए? क्या जला दिए? ऐसे जला दिए। हम लोग का पैसा क्या होगा? हम पैसा कहाँ से देंगे? हम दीपक को दिखाइएगा ना कि दीपक कहाँ पर है, हमको प्रूफ कीजिएगा ना। पैसा कहाँ से देंगे तो कोनो बड़ी बात नहीं हुआ। कि हम लोग को 2 तारीख को पैसा देने की बात था, और जिस दिन दीपक डेट किया उस दिन भी हमको 50,000 रुपये दिया है वो। अच्छा। हाँ तो ये अगर दीपक सुसाइड किया मर गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार, किसको उसका फैमिली को हम जिम्मेदार मान रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि केस दर्ज हो इसमें? हाँ वो लोग केस दर्ज करें, हम लोग को न्याय मिले। हम लोग किसान आदमी, हम लोग को पैसा नहीं देगा तो हम लोग कुछ भी, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, अपना शरीर को त्याग सकते हैं। किसान को अपना हक मिले। तो आप लोग क्या ऐसा करिएगा? पैसा कोई पूंजी, हम लोग पैसा अगला खेती कैसे करेंगे हम सर? हमारे पास अगला कोई पूंजी नहीं है, हम लोग कोनो खेती कर पाएंगे। कोई आशा ही नहीं है हम लोग के पास में। कितना किसान है आप लोग? हम लोग 30 किसान हम लोग हैं। सब मतलब सड़क पे आ गए? क्या करेंगे सर कल जाएंगे कुदाल लेके जाएंगे बाजार का काम करने के लिए, ये हालत हम लोग का है। फैमिली बहुत मतलब बीमार पड़ गए। 2 आदमी इसी में से 2-3 आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा बीमार पड़ गए टेंशन हाँ में? जी हाँ। अभी एक आदमी कल पटना गया हुआ है कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन सुसाइड नोट जो छोड़ा है वो हम लोग सुबह में जिसका नोट मिला सुसाइड नोट, उसमें तो क्लियर किया हुआ है और थाना अध्यक्ष के नाम से दिया है आवेदन। अच्छा थाना अध्यक्ष के नाम से दिया? हाँ, कि हमारा भाई, हमारी पत्नी और हमारी भाभी हमको मरना चाहता है। ओह तो ये भी हो सकता है? जी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो लिख के दिया है उसने। मतलब मार के भी उसको सुसाइड में बदल सकता है वो लोग? जी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात, इसलिए आप लोग चाह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए इसकी? जांच भी हो और हमारे पेमेंट चाहिए ताकि हम भी आगे कुछ काम कर सकें। काम कर सके। इस संदर्भ में दीपक प्रजापति के बड़े भाई महेंद्र पंडित से जब सवाल किया गया तो कुछ सवालों का जवाब उनके पास नहीं था। महेंद्र पंडित ने कहा कि भाई का अलग कारोबार था और दीपक प्रजापति ने सही में सुसाइड की है, किंतु सुसाइड करने का कारण क्या था, उसके डेड बॉडी को हड़बड़ी में क्यों जलाया गया, इसका सही जवाब महेंद्र पंडित ने नहीं दिया। एक सुसाइड नोट घूम रहा है फेसबुक पर, व्हाट्सएप उसके पर। हाथ का लिखा हुआ नहीं है। अब कौन किया ये हम नहीं बता सकते। उनका लिखा हुआ नहीं है? नहीं है तो दूसरा कौन वायरल करेगा? पता नहीं, समाज में बहुत होता है। तो वो सुसाइड नोट फर्जी है? हमको तो लगता है फर्जी है। डेथ सही है, सुसाइड नोट फर्जी है एकदम। लेकिन जो जिसको आप फर्जी कह रहे हैं उसमें आपका, आपकी पत्नी का और आपके उसकी क्या पत्नी का ताल्लुकात? हम लोग तो इतना ही बोलते थे, जिस किसान का तुम पैसा लिए हुए हो उस किसान को तुम दे दो। वो जमीन बेच के देना चाह रहा था। जमीन बेच करके जितना जमीन उसका है उसका वही न बेचेगा। तो जानकारी मिली आप दूसरे बेचने नहीं दे रहे थे? नहीं तो दूसरे का जमीन कैसे बेचने के लिए दे देंगे? तो किसान लोग आरोप लगा रहा है कि आप, दीपक जी और एक विनोद, ये सारे लोग साथ में व्यवसाय कर रहे थे और उन लोगों का पैसा फंस गया है। क्या मामला है ये? गलत बात है। हम उसके साथ में काम नहीं करते थे। तो उनका अलग लेना देना? हाँ अलग काम है उनका। आप लोग का पूरा मतलब सब कुछ अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। तो वो लोग आपके पास भी आया था मांगने के लिए पैसा? नहीं किसको? किसान लोग? नहीं हम यहाँ थे ना, जब यहाँ पर थे तो हमको बोला कि कैसे क्या होगा। हम कहे कैसे क्या होगा, जिसको आप लेन देन किए हैं जिससे, वो तो चला गया दुनिया से। अच्छा दीपक जी के बारे में बोले? हाँ दीपक जी के बारे में। हम बड़ा भाई के नाते जो है श्राद्ध क्रियाक्रम इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? अच्छा क्या हुआ था दीपक जी को? दीपक जी को माने क्या है, माने ये प्रेशर से है कि किसान के टॉर्चर से है। किसान टॉर्चर कर रहा था? तब किसान टॉर्चर नहीं करेगा, बाकी बकाया रहेगा तो टॉर्चर नहीं करेगा।
तो उसी से परेशान हो गए। परेशानी होकर करके ही ना कोई कदम उठाया होगा। तो क्या क्या सुसाइड कर लिया कि एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? एक्सीडेंट क्या, उसको हॉस्पिटल लगे। हम तो उस समय में प्रेजेंट भी नहीं थे। जब हमको खबर मिला, जी जब हम गए लाने के लिए, वहाँ देखे कि नहीं, खबर आया वहाँ से और उसका दोस्त वगैरह सब था कि नहीं एक्सपायर कर गया। वहाँ से हॉस्पिटल से हमको दे दिया। तो क्या मतलब दवाई से हुआ सुसाइड, मतलब? ये हम नहीं कह सकते, ये अब चूंकि हम प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन ये आत्महत्या है, ये पक्की जान रहे हैं आप लोग? मतलब खुद से मरा है वो? हाँ, खुद से। मैंने क्या है कि अब ये मैंने क्या है कि नॉर्मली मरा कि क्या चीज़ से मरा, कैसे मरा, ये हम जवाब नहीं दे सकते। पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया? पोस्टमार्टम तो नहीं किया, कहा कि ले जाइए। कि डॉक्टर बोला? डॉक्टर नहीं, मैंने वहाँ और जो दोस्त यार सब था, हम लोग तो व्यथित हो गए पूरा। तो उन लोगों का जो किसान लोग है, उनका कहना है क्या कि नहीं ऐसा डेथ नहीं हुआ है, उसको कहीं साजिश के तहत लापता कर दिया है? तो किसान लोग ही बोले ना कि हमारा कोई प्रूफ प्रमाण हो तभी ना कि हम कहाँ हैं इंगेज, हम कहाँ कब कोई 1 टका किसी से लेन देन किए हैं उस किसान से, कभी दिए हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा उठा रहा था कि आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, किस बात की डर थे रात रात जला दिया? तो रात रात जला दिया गया तो हम लेकर करके हम रखते क्या, मृत आदमी को हम रखते क्या? रात जला दिया गया। नहीं तो 8 बजे मैंने आया अपना चचरी वगैरह बांधने वगैरह सब में, तो मैंने क्या 1 बजे रात के बाद जला है। 8 बजे डेथ हुआ? हाँ, शाम में? हाँ, 1 बजे रात में? 1 बजे रात के बाद डेथ हुआ। जाने सब प्रक्रिया करने में तो देरी होता ही है। तो नहीं लग रहा काफ़ी हड़बड़ी में काम किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई हड़बड़ी में नहीं। यानी कि डेथ हो गया? हाँ, डेथ तो हो ही गया, डेथ हो गया तभी न जलाया गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ था क्या? पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ। बहरहाल पूर्णिया एसपी के आदेश के बाद मरंगा थाना मामले की तफ्तीश में जुट गई है और जांच के बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा कि दीपक प्रजापति ने सुसाइड किया है या उसकी हत्या की गई है, या फिर जानबूझकर पारिवारिक साजिश के तहत दीपक प्रजापति लापता हो गया है ताकि किसानों के रुपये हड़पे जा सकें। और अगर सुसाइड ही किया होगा और परिजनों ने बगैर पोस्टमार्टम के आनन फानन में डेड बॉडी को जलाया है तो निश्चित रूपेण परिवार वालों की परेशानियां तब और बढ़ जाएंगी। और अगर दीपक प्रजापति की हत्या में उसके परिवार के लोग शामिल होंगे तो निश्चित रूपेण इन लोगों को जेल की हवा पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।